का मतलब होता है कीचड़ में रहे फिर भी कीचड़ न लगे। तो जगदम्बा का पार्ट कीचड़ में रहने का है या वैष्णवी का पार्ट कीचड़ में रहने का है? तो वहाँ जगदम्बा होनी चाहिए। शंख और चक्र दोनों गलत है। हाँ जी, विष्णु भक्त मार्ग दिखाए, भक्ति मार्ग का विष्णु भक्त मार्ग दिखाए। हाँ जी। हेलो, मनारस शांति का नहीं बाबा, गलत है। नहीं, हाँ गलत। फिर बाबा ने बोला था दिल्ली को भेज दो अभी। हाँ जी, भेजो भेजो। हाँ जी, हाँ। कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र रहता है, पर वो अंदर से क्या है? अंदर से सभी हवा भरी होती है उसमें। हवा नहीं, हमें भरी होनी चाहिए। हैं? अंदर से क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? लोहा होना चाहिए। अंदर से वो हल्का होता है, इतना हल्का होता है, लेकिन इतना मजबूत होता है कि 1 महीने तक कमल का फूल ज्यों का त्यों रखा रहता है, और गुलाब का फूल दूसरे दिन सूख जाएगा वायुमंडल में। 1 महीने के बाद क्या होता है? 1 महीने के बाद सूख जाता है। और बाबा माताएं क्यों बीमार पड़ती है ज्यादा? माताएं बीमार क्यों पड़ती है? ज्यादा संग का रंग कौन लगाती है? तो बीमार भी ज्यादा पड़ेंगे। ज्यादा अटैचमेंट किसको लगता है? तो ज्यादा अटैचमेंट लगेगा, मोह के बंधन में आएंगे तो ज्यादा बीमार भी पड़ेंगे। बाबा 150-200 करोड़ आत्माएं और कीड़े मकोड़े जैसे पार्ट बजाने वाले, तो वो क्वालिटी 100-150 करोड़ आत्मा, 500 करोड़ वो मनुष्य आत्माएं और 150 उसके बाद वाली 150-200 करोड़ है। तर वो भक्त क्वालिटी क्या? भक्त क्वालिटी 500 करोड़ में नहीं है। 500 करोड़ में भी तो भक्त क्वालिटी है। बाबा जगदम्बा 8 भंगा पाठ बजाने वाली है, वाली क्या है? कर रही है, प्ले कर रही है। हाँ। तो बाबा ने बताया कैसेट में कि वो जानती है मेरे पति के ऊपर कोई आँच ना आ जाए, हैं? मेरे पति के ऊपर कोई आँच ना आ जाए, तो वो शंकर जी के प्रेरणा से वो कार्य कर रही है। शंकर जी के ऊपर आँच ना आ जाए, मेरे पति के ऊपर कोई आँच ना आ जाए विनाश की, नहीं मेरे पति की बदनामी ना हो जाए, ना हो जाए। आँच ना आए तो वो नहीं किसी की बदनामी की परवाह करती। नहीं बोला क्या बोला बाबा क्या कि जगदम्बा अपने पति को आँच ना आने दे, इसलिए महाकाली खुद बन जाती है और राक्षसों का संहार। दोष न लगे, आँच नहीं, दोष है। अगर शिव शंकर भोलेनाथ अगर खुद विनाश का पार्ट बजावे तो उनके ऊपर दोष आ जावे। विनाश जो है वो होता है इम्प्योरिटी से, और स्थापना होती है पवित्रता से। इसलिए निमित्त शक्तियों को बनाया हुआ है। मानो प्रेरणा से कार्य कर रही है ना। हाँ जी। और बाप को प्रेरणा नहीं देते, शिव बाप प्रेरणा नहीं देते, शंकर देते हैं। और शंकर तो मिक्स है। शंकर में तो शंकर कोई एक का नाम थोड़ा ही है। हाँ, तो फिर उसमें शिव और तो शिव भी है, राम वाली आत्मा भी है, ब्रह्मा की सोल भी है। अब छांटो भी ना, किसने प्रेरणा दी? तो शंकर कैसे रहेगा फिर? छाट बिन है? छाट लिया तो शंकर नहीं रहेगा। छांट का मतलब है कि उनमें से देखो कि कौन विनाश कराने के लिए प्रेरणा देता है। तो एक आत्मा हो गई ना बाबा, खाली है? खाली हाँ, एक ही आत्मा हो जाएगी। कौन? जो भी प्रेरणा दे रही हो। कौन है? राम राम वाली आत्मा में ज्ञान नहीं है। है ना? जो ज्ञानी आत्मा होगी वो अच्छा काम का अच्छी प्रेरणा देगी या बुरा प्रेरणा देगी? ब्रह्मा के सोल बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, ब्रह्मा के सोल दे रहे प्रेरणा। हाँ, वो उसके अंदर पूरा अज्ञान भरा हुआ है, गीता का भगवान ही पता नहीं है। और ब्रह्मा की सोल अव्यक्त वाणियों में अष्टदेव का पाठ प्रत्यक्ष कर रही है। अष्टदेव का पाठ प्रत्यक्ष कर रही है, ब्रह्मा की सोल नहीं। जैसे कि कवियों ने कविता की है संस्कृत में, पुराने शास्त्रों में, तो उन कवियों ने उसका अर्थ नहीं समझा। जैसे फिल्मी गीत होते हैं, तो फिल्मी गीत गाने वालों ने फिल्मी गीत गाए, उनका सही अर्थ उनको पता नहीं है। शिव बाप ने ड्रामा प्लान अनुसार उनसे वो गीत बनवाए। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल शिव की याद में जब रहती है
तो ऑटोमेटिक उनके मुख से ऐसे वचन निकलते हैं, वो खुद भी उसका अर्थ नहीं जानते। और जब वो एडवांस पार्टी में वो बात आती है तो एडवांस के बच्चों के द्वारा उसका सही अर्थ कैच कर लिया जाता है। और बाबा दृष्टि से हाँ। कैसेट में अभी बता रहे हैं ना हाँ। कि 98 में जैसे छोटा सा सैंपल हुआ ग्लानी का, ऐसे बहुत बड़ा रूप होने वाला है। पर अभी मालूम है तो काय को कोई जगन्नाथ की भुजाएं टूटेगी नहीं। हाँ? 98 में एडवांस पार्टी के अंदर द्वापर के अंत की शूटिंग हुई थी कि या कलयुग के अंत की शूटिंग हुई थी? द्वापर अंत की शूटिंग हुई थी। तो द्वापर में जो विनाश होता है वो तो हल्का ही होता है ना, द्वापर आदि में। और कलयुग अंत में जो विनाश होता है वो तो बड़ा विनाश होता है। सारी दुनिया ही विनाश हो जाएगी। हाँ। पर नहीं, यहाँ नहीं। क्यों विनाश होगा? नहीं तो रुद्रमाला के मणकों को बाद में क्यों ऐड होने की जरूरत है विजयमाला में? वो तो इम्प्योरिटी। हाँ तो फिर स्कैटर्ड होंगे ना, माना बिखरेंगे ना, बिखरेंगे, बिखराव आएगा तो नंबर बनेंगे। इम्प्योरिटी से होता है बिखराव, डिसयूनिटी, और प्योरिटी से होती है यूनिटी, माला बन जाती है। तो विजयमाला पहले क्यों बन जाती है? प्योरिटी के कारण विजयमाला बन जाती है। बाबा अभी भी रुद्रमाला के मणके आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, आपस में मिलना भी नहीं चाहते। बहुत गांव में ऐसा देखा। हाँ, अव्यक्तवाणी में भी कह दिया है, रुद्रमाला के मणके आपस में मजबूरी से मिले हुए हैं, दिल से मिले हुए नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला, जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। हैं? ये दिल से कब मिलेंगे? जब दिल वाला बाप के बच्चे बनेंगे तो दिल से मिलेंगे। कोई कोई तो होंगे ना बाबा। और दिल वाला बाप के बच्चे सारी विजयमाला है ना। और रुद्रमाला में एक रुद्रमाला ये बुद्धिमानों की माला है। तो एक भी नहीं उसमें 8 होंगे। हाँ? जो आगे करते हैं जो एक है तो उसके सामने इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं बाकी इकट्ठे होना ही नहीं चाहते। नहीं, पर ऐसे तो ज्ञान की बातें करते हैं ना कभी कभी। ज्ञान की बातें करना अलग बात, लेकिन दिल से दिल मिला करके रहना अलग बात। लेकिन बाबा ने तो कहा एक दिल बाबा से लगाओ, एक सच्चा प्यार तो बाबा से करना है ना। बाबा ने तो कहा मुरली में कि एक दिल बाबा से लगाओ, आसक्त होना नहीं लौकिक अलौकिक परिवार में। ठीक है, तो फिर जिसका एक दिल बाबा से ही लग जाएगा उसका दिल बाबा के परिवार से नहीं लगेगा, लग जाएगा। बाबा के परिवार से डिटैच होके कैसे रह सकता है? हाँ। बाबा रामबली आत्मा जगत पिता का पाठ बजाएगी। हाँ। तो पहले रामकृष्ण परमधाम जाते हैं 2 आत्माएं। वो तो बौद्धिक स्टेज है। हाँ। तो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं है। नहीं, बुद्धि से जाएंगे। हाँ जी। तो फिर लास्ट में वो जगत पिता का पाठ बजाएगी। हाँ। तो उसको राक्षसों के भी संपर्क में आना पड़ेगा। अभी नहीं आती है। अभी तो आ रही, तो अभी तो लास्ट है ना, जगत पिता का पार्ट नहीं चल रहा है। अच्छा, सारी जगत को कहाँ पता चला अभी तक? सारा जगत बीज रूप आत्मा में नहीं समाया हुआ है। हाँ। बाबा ने बोला है कि 2008 के बाद में, यानी विष्णु का पाठ शुरू होने के बाद में जो पुरुषार्थ करेंगे वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद में जो पुरुषार्थ करेंगे वो काउंट नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल में इसके लिए बोला है, जैसे टू लेट का बोर्ड पहले बोलते थे 10 साल के बाद टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो किसके लिए बोला? 2 आत्माओं के लिए बोला। तो ये टाइम है और वो व्यक्ति भी निश्चित है। और बाबा बोला है ना, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे है? तो टकराएंगे माना क्या? वो बातों से टकराएंगे, ज्ञान से टकराएंगे, कैसे टकराएंगे? सब तरीके से टकराएंगे, वाइब्रेशन से भी टकराएंगे, वाचा से भी टकराएंगे,
दृष्टि से भी टकराएंगे, वृत्ति से भी टकराएंगे। और स्थूल में ऊपर ऊपर क्या? आकाश में वो लास्ट विनाश होगा। वो अभी नहीं होगा अष्टदेव के। वो तो लास्ट में स्थूल होगा कि पहले स्थूल होगा? है। और अभी बाबा बोल रहे हैं कि 2010 में मोबाइल फोन ये सब बंद होने वाले हैं। बाबा कहाँ बोल रहे हैं? नहीं बाबा नहीं, क्या अखबार बोल रहे हैं। अब दुनिया कुछ भी बोलती रहते। बाबा ये तो सच्चा नहीं है ना, वो झूठी दुनिया है। गीतामृत कब तक निकलता रहेगा? ये डराने के लिए है ना बाबा। जब तक मनन चिंतन मंथन होता रहेगा तब तक ज्ञानामृत निकलता रहेगा। मतलब नई नई बातें अंत तक निकलती रहेंगी कि बीच में बंद हो जाएंगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। तो क्या पीना है? नई नई बातें पीना है या पुरानी ही बातें? आत्मा की स्टेज कब तक फाइनल हो जाएगी? ज्ञान किसको कहा जाता है? जो नई बातों की जानकारी हो वो ज्ञान है। अब हर आत्मा की स्टेज कब तक फाइनल हो जाएगी? हर आत्मा माना? उसके बाद हर आत्मा की जो अभी स्टेज बनने जा रही है 500-700 करोड़ रुद्रमाला की जो भी स्टेज है वो जब बन जाएगी संपन्न सभी की, तो पूरी स्थापना संपन्न हो जाएगी। विजयमाला के सब मणके बन जाएंगे, सब विजयी वत्स हो जाएंगे, पूरी स्थापना हो जाएगी। पूरी स्थापना हुई माना पूरा विनाश हुआ। बाबा बाप नई नई बातें बताते हैं तो एक बाप से ही सुनना है। फिर आगे चल के तो गंगा, जगदम्बा, वैष्णवी सब मुरली चलाएगी बोला है बाबा ने। तो फिर वो खाली वो सुना हुआ ही सुनाएगी तो वो माता कन्याओं के मुख से ज्ञान अच्छा लगेगा क्या? बस किसका सुना हुआ सुनाएगी? बाप का सुना हुआ। आपसे कनेक्शन होगा तभी सुनाएगी ना। कनेक्शन तो होगा ही ना। कनेक्शन होगा तो गंगा पतित पावनी है, कनेक्शन नहीं है तो नदी नाला है। तो उनके मुख से क्या? बाप तो ये नित्य नई बात सुनाते, तो बाप के मुख से सुनने से ही तो कल्याण होता है। सारी आत्माएं थोड़े ही बाप के मुख से सुन करके डायरेक्ट सूर्यवंशी बनेंगे। है बाबा रुद्रमाला के मन के दिल से कब मिलेंगे? दिल से तब मिलेंगे जब दिल वाला जो ब्रह्मा है ना वो संपूर्ण बन जाएगा। ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तभी दिल मिलने लगेंगे। बाबा सुप्रीम सोल आते हैं तो 100 साल में सारी दुनिया को मना नया धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म पिता भी 100 साल में ही करते हैं अपना धर्म के साथ। 100 साल के अंदर ही। हाँ। तो फिर सुप्रीम सोल को कम टाइम करना चाहिए ना। तो कम टाइम तो लगता ही है। वो तो सारी दुनिया का बाप है ना। तो कम टाइम ही तो लगता है। सुप्रीम सोल जो है वो किसके द्वारा कार्य संपन्न करता है? प्रजापिता द्वारा। फिर तो कम टाइम नहीं लेता है। हाँ मना अभी से इच्छा से बाप का पाठ चला। बाबा कृष्ण की सोल माउंट आबू में कब तक जाएंगे? अभी एक मुरली में बताया कृष्ण की सोल अभी माउंट आबू नहीं जाती है। वहाँ अवतरण के समय कृष्ण की सोल अभी माउंट आबू में नहीं जाती है। जाती है। फिर क्या बात है? अभी एक मुरली में के वार्तालाप में बताए मार्च तक के ही जाएंगे, ये 2007 तक मार्च। क्या कृष्ण की सोल वहाँ जाएंगे? कहाँ से चक्कर नहीं जाएंगे? कहाँ से आएगी? माउंट आबू में। माउंट आबू जाती नहीं है अभी? अभी जाती है लेकिन मार्च के बाद नहीं जाएंगे। ऐसे वार्तालाप में क्या बताया है? सीढ़ी मालूम नहीं कौन सी सीढ़ी नंबर है, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो चंद्रमा का पार्ट खत्म हो जाएगा। ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य में मिक्स हो जाएगा, समा जाएगा, ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा। बाबा आपका का फूल क्या होता है? धतूरा तो वो मालूम है लंबा होता है। आपका किसको बोलते हैं बाबा? आपका जो दुर्गंध छोड़ता है। कौन सा फूल कैसा है बाबा? छोटा होता है। वो नीला गोकर्णा बोलते हैं। नीला आक का पौधा नहीं देखा? हर
हर गांव शहर शहर में आग का पौधा होता है, क्या बड़ी बात है। छोटा फूल होता है, हाँ, आग का उसमें बौड़ भी निकलता है तो रुई निकलती है उसमें। हाँ जी, चाय बहुत कम पीनी है, चाय बहुत कम पीनी है। चाय ये कहा कि देवताएं चाय थोड़े पीते हैं, तो जो चाय और बीड़ी नहीं छोड़ सकते वो विकारों को क्या छोड़ेंगे। मैंने पढ़ा है, चाय बहुत कम पीनी। वही लोग जो नहीं छोड़ना चाहते होंगे उन्होंने लिख दिया होगा। यहाँ तो पता है कि चाय बिल्कुल नहीं। मुरली में बोला है कि नदियों का जो पानी है वो भरता है और जो तालाब सरोवर है उसका पानी रुका हुआ रहता है। तो तालाब सरोवर मतलब भाई लोग और नदियाँ मतलब कन्या माता है। तो नदियों का पानी बहता है और उनका पानी रुका हुआ होता है, मतलब ज्ञान जल। तो इसका अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझे। भाई लोग दुनियादारी के धंधे दौरी ज्यादा करते रहते हैं। एक तरफ बाबा से लिया और दूसरों को सारा दिन सुनाते रहे, ये भाइयों से तो होता नहीं है। वो काम तो कन्या माताओं को मिला हुआ है, तो कन्याएं माताएं उनका मुख से निकलता रहता है ज्ञान, इसलिए बोला कि वो बहता रहता है और उनका ज्ञान रुका हुआ है। बहता हुआ पानी अशुद्ध नहीं होता और रुका हुआ पानी अशुद्ध हो जाता है। हाँ, बहुत ऊंची स्टेज हो तो रुका हुआ पानी भी अच्छी स्टेज में रहता है, जैसे मानसरोवर, वो एक ही है, वहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, सिर्फ मानसरोवर है क्या? बाकी कोई भी नहीं है, बाकी कोई भी नहीं। नंबर 12 और भी होंगे। बाबा, राइट हैंड की आँख है ना, वो धर्मराज की है, और लेफ्ट हैंड की आँख गुण देखती है। लेफ्ट हैंड तो गुण देखेगा नहीं, वो ब्रह्मा की आँख बोला है। हाँ, तो धर्मराज भी तो ब्रह्मा ही है। अभी थोड़े ही है। बाबा ने बोला ब्रह्मा क्या, जब ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजा रहा था प्रैक्टिकल में, साकार में, तब वो गुण देखता था। हाँ, तो वो गुण की बात है, राइट हैंड है। और जब वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है, महाकाली का पार्ट बजाती है, तो फिर लेफ्ट आंख से देखता है। तो दोनों भी ब्रह्मा हो गई बाबा है, दोनों भी आंखें ब्रह्मा हो गई। अंतर है ना, उस समय ज्ञान नहीं है और अभी ज्ञान है एडवांस का। आज के मुरली में कहा है कि चप्पल भी नहीं थी, गाँव का छोरा अनुभवी था, हर चीज बेची, तो क्या हर चीज बेची है, हाँ, बेहद में है, हर चीज बेची है, हद में हर चीज बेची है। हाँ, जो खोचा की बात है वही। हाँ जी, हाँ जी। 69 से लेके 76 के पीरियड की बात है। 69 से 76 नहीं, वो तो बचपन की बात बताई। बचपन की बात। हाँ, 69 से 76 तो नौजवान स्टेज है। शंकराचार्य शास्त्रों की अथॉरिटी है। हाँ। और यहाँ भी तो फिर कोई ज्ञान में एडवांस में शंकराचार्य ऐसे होंगे, वो तो ज्ञान की बात नहीं मानते। ज्ञान की बात नहीं मानते, ऐसे होंगे ना शंकराचार्य जो अथॉरिटी होंगे। बाबा की मुरली के ज्ञान की अथॉरिटी कोई शंकराचार्य होते हैं? वो शिवाचार्य हुआ कि शंकराचार्य हुआ? शिवाचार्य, फिर उनको नाम है? शंकर से ही तो नाम मिल रहा है ना। हाँ, शंकर से नाम, उन्होंने व्यक्ति को फॉलो किया, बिंदु को नहीं पहचाना, इसलिए वो शंकराचार्य बन गए। और यहाँ तो बिंदु को मालूम है ना कि सारी अथॉरिटी किसकी है? शिव की है। शंकर कोई आचार्य थोड़े ही, आचार्य उसे कहा जाता है जो एक एक पॉइंट की व्याख्या करे। तो शिव व्याख्या करने वाला है या शंकर व्याख्या करने वाला है? बाबा मुरली में बोला है काम विकार का कोई अंग नहीं होता है। अरे तो
नहीं, हमेशा की बात नहीं बताई। जो सतयुग त्रेता होगा वहाँ हुई है काम अनंग। वहाँ जो काम है कामदेव वो अनंग होगा, उसको अंग नहीं होगा। जो विकार का अंग अभी विकार से दुख देने वाला है वो दुखदायी अंग सतयुग त्रेता में नहीं होगा। इसलिए बोला हुई है काम अनंग। बाबा वो ज्ञान धन स्थूल धन कैसे बनेगा, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान धन जब दुनिया के सब धंधे चौपट हो जाएंगे तो कौन सा धंधा चलेगा? ज्ञान का बोलबाला संसार 9 लाख आत्माएं ऐसी होंगी, उनमें भी 4.5 लाख होंगी साकार और 4.5 लाख होंगी निराकार। जो आकारी हैं उनको तो छोड़ ही दो। तो 500 करोड़ की दुनिया में 4.5 लाख आत्माएं मुट्ठी भर हो गई और सब धंधे धूल में चाट जाएंगे। एक ज्ञान का धंधा सारी दुनिया में चलेगा तो 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे ना सबकी बुद्धि में, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो जो ज्ञान रतन है उनके पास, उसके आधार पर ही तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। किस आधार पर बढ़ेगी? ज्ञान रतनों के आधार पर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसके लिए धन की कमी रह जाएगी, स्थूल धन की। तो ये ज्ञान रतन ही स्थूल धन बन जाएंगे। जिसके पास जितने ज्यादा ज्ञान रतन होंगे वो उतना ही ज्यादा दुनिया का धनीवानी व्यक्ति बन जाएगा। प्रैक्टिकल में भी वो लोग ज्ञान रतन मांग लेंगे, हैं? ज्ञान रतन मांगेंगे ना। मुसलमान लोग भीख मांगेंगे। वो ज्ञान रत्नों की भीख अभी तो तिरस्कार करते हैं और फिर भीख मांगेंगे कि हमको भी कुछ बात सुना दो। तो सुनाएंगे ना बाबा। क्यों नहीं सुनाएंगे? और क्या हाथ मुट्ठी कर लेंगे? उसके पहले बाबू बताए कि तुम बच्चे हाईकोर्ट में केस ले जाएंगे, तो तुम बच्चे जो सामने बच्चे बैठे हैं वो उन्हीं बच्चों से बोला। जो बाबा की नजरों के सामने रहते हैं, बाप जिन बच्चों के बिना रह नहीं सकते, बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते, उन्हीं बच्चों से बोला होगा। बाबा ने आज बोलने में बोला कि हर इतवार को शमशान में जाके समझाओ। समझाओ। बाबा सत्यानुसैया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को छोटा बालक बना के दूध पिलाया, तो ज्ञान का दूध। और क्या स्थूल बच्चा बनाया? नहीं, स्थूल तो नहीं बनाया। पर वो कब हुआ हमारा पार्ट है, इसकी शूटिंग कब हुई? प्योरिटी की बात है। बाबा दृष्टि स्थूल है और वृत्ति सूक्ष्म है। बाबा ने बताया जो चैतन्य आत्मा है वो दृष्टि से चेंज होगी, लेकिन जड़ है वो चेंज होगी मनसा से, सूक्ष्म से। तो जड़ बुद्धि आत्मा की बात है कि जड़ तो जड़ दृष्टि की बात है। प्रकृति माता जड़ या चैतन्य? जड़ पूरी जड़ है, आत्मा नहीं है कोई। आत्मा है। हाँ, तो जैसे 5 तत्व हैं वो चैतन्य भी है। कोई 5 तत्वों के मानंद चैतन्य आत्माएं भी हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका पार्ट बजाने वाले कोई चैतन्य आत्माएं भी हैं। तो ऐसे ही उनका संघात रूप प्रकृति भी है और माया भी है, चैतन्य है। उनका भी परिवर्तन होता हुआ है। हाँ जी। प्रकृति का परिवर्तन होता है प्यार से, और कानून वानून नहीं मानती है। योग बल से प्रकृति का परिवर्तन होगा। 2036 में प्रकृति बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी, तो सारी दुनिया का विनाश करेगी। तब तक बाबा वो पावन नहीं बनेगी है? वो तो पावन बन जाएगी। अभी जगदम्बा पावन बन जाएगी, बच्चे पैदा कर देगी तो अंत तक रहेगी। आखिरी मणका है पहला मणका है?
तो पहले तैयार होगी कि बाद में तैयार होगी? लास्ट तक रहेगी। हाँ। और बाबा 20 नाखूनों से रावण राजधानी तैयार कर रहा है। तो माउंट आबू में जगह क्यों खरीदने की बात है? अरे तो तैयार हो रही है ना राजधानी। तैयार हो रही है तो कितने लोगों के लिए तैयार हुई है? अभी जितना भी जगह तैयार हुई है, जितना भी मकान बना है, जितना भी जगह एक्वायर हुई है, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह रहे हैं? टोटल कितने रह रहे हैं? 20-30 हजार तो रह बस। अब तुम्हारा जगह कितने लोगों के लिए चाहिए? तो फिर तो वो रावण पूरी नहीं करेगा, फिर है पूरी राजधानी नहीं करेगा। अरे राजधानी का छोटा रूप तैयार हो जाए तो भी कहेंगे बहुत बड़ी बात हो गई है। और बाबा अंत में करेंसी फेल हो जाएगी तो बाबा सोना लेकर के चीजें खरीदेंगे, तो उसका बेहद का अर्थ बताइए। सोना माना सच्चाई। जिसके पास सच्चाई होगी माने ज्ञान होगा, वो तो सारी दुनिया खरीद लेगा। विश्व की बादशाही उसके हाथ में आ जाएगी। और बाबा रावण की लंका सोने की दिखाते हैं, तो कहाँ है उसकी सोने? वो तो झूठ है सब। और रावण की लंका जो सोने की है वो थोड़ी है न कि सारी दुनिया में? उससे थोड़े लोगों को फायदा होता है कि सारी दुनिया को फायदा होता है? विभीषण खुश रहता है? नहीं। बाबा 2018 को राधा कृष्ण वाली जैसे आत्माएं मुझे जन्म लेती है, उससे पतन शुरू होता है क्या उस समय से? राधा कृष्ण जो 2018 को राधा कृष्ण जैसे आत्माएं बच्चे पैदा होते 4.5 लाख कंचन का लक्ष्मी नारायण से वो जन्म दे पैदा करने वाले, तो उससे पतन शुरू होता है 2000। किसका पतन शुरू? किसका? सब दुनिया का पहला पतन कला होती है राधा कृष्ण की? मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ। राधा कृष्ण की कीर्ति कला होती है? नहीं वो पहला पत्ता जन्म लेता है ना, पहला पत्ता जन्म लेता है तो उसकी कीर्ति कला शुरू होती है? नहीं, उसकी कीर्ति कला तब तक नहीं शुरू होगी जब तक उसकी परवरिश करने वाले संपन्न स्टेज में जा रहे हैं। संपन्न स्टेज में जा रहे हैं, नीचे स्टेज में जा रहे हैं, संपन्न स्टेज में जा रहे हैं, तो उनकी कीर्ति कला नहीं हो सकती। हाँ, वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो पैदा होते जाएंगे वो पुरुषार्थ की स्टेज में नहीं होंगे, इसलिए कीर्ति कला भी नहीं कहेंगे और उनकी चढ़ती कला भी नहीं कहेंगे। कीर्ति कला इसलिए नहीं कि जिनके साथ रहे पड़े हैं उनकी लगातार चढ़ती कला है। बाबा जिनके नंबर डिक्लेयर हो रहे हैं वो पुरुषार्थ करते ही रहेंगे या उनका पुरुषार्थ तो बंद हो जाएगा? नंबर तो सन 76 में वो क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण के भी डिक्लेयर हो गए, तो उनका पुरुषार्थ चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है। अभी जो है अभी जिनके नंबर डिक्लेयर हो अभी भी ऐसा ही होगा। हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, तो अपनी दुनिया का पूरा का जब तक कल्याण नहीं किया है वो आत्माएं वापस चली जाएंगी क्या संपन्न होकर? उनको देह का अभिमान नहीं आएगा है? उनको देह का अभिमान आता है या नहीं? क्यों नहीं आएगा? जब बच्चों के संग में आएंगे तो संग का रंग नहीं लगेगा, लेकिन बाप की याद से जल्दी धुल जाएगा। बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये लक्ष्मी नारायण तुमको बनाए रहा हूँ, ब्रह्मा द्वारा गेट खोलता हूँ, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ब्रह्मा बाप समान बनना है और बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप राजयुक्त योगयुक्त है, ऐसे ये मुरली में वाक्य आते हैं ना, तो ये ब्रह्मा के लिए ही आ रहे हैं और बाप उसमें मिक्स कर दिए, माना एक ही शब्द हो गया ब्रह्मा बाप। तो ये चीटिंग हो रही ना बाबा? चीटिंग काहे के लिए हो रही? शिव की। क्यों? वो तो क्लियर बताना चाहिए ना। क्लियर ही तो बता रहा है। तो वो क्लियर नहीं समझ रहे ना। क्यों? वो बोलते हैं ब्रह्मा बाप एक साथ है। ब्रह्मा बाप एक साथ है? माना ब्रह्मा और बाप ये शब्द ऐसे जॉइंट है ना। हाँ। तो ये ब्रह्मा में बाप नहीं है? है, वो तो अपने को समझता है। अपने जो अपने को समझ में आ सकता है दूसरों को नहीं समझा सकते।
पर वो समझते नहीं, वो तो उनकी मुरली समझते वो नहीं समझते तो जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, आपकी नहीं मानेगा, छोड़ दो उनको। जो हमारे धर्म के हैं थोड़ा सा इशारे से ही समझ जाते हैं, उनको उठाओ। है बाबा जो अष्टदेव आहे उसमें योगी राज और योगिनी बहन म्हटलेले आहे, कोई कन्या है। तर वो अष्टदेव में जो 8 आत्मा है तो उसमें 4 पुरुष होते हैं और 4 माताएं होते हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ तो आत्मिक स्थिति की बात है। अष्टदेवी माता है, 4 माता है। माता और कन्या की तो बात ही खत्म कर दी बाबा ने, जब कह दिया कन्याओं को माता बना देता हूँ, माताओं को कन्या बना देता हूँ। बाबा संपूर्ण पतितपने का ग्रहण लगता है तो बाप आकर हमें उठाते हैं। तो ये रामबली आत्मा के लिए ही है खाली। अच्छा हमारे लिए क्यों बाप उठाते हैं? नंबरवार सबके लिए नहीं है, प्रजापिता ना, नंबरवार सबके लिए नहीं है। पर वो तो राम बाप में प्रवेश करके उठाते हैं ना। हाँ, और बाप की याद जो बच्चों में नंबरवार समा जाती है, सो दिल दिमाग में जो याद समा जाती है वो याद नहीं है। हाँ जी बाबा, हर धर्म में 108 की माला होती है क्या? वैसे 108 की माला हर धर्म में गिनाई जाती है। 108 की माला नहीं होती है हर धर्म की। हर धर्म में 108 की माला होती है, लेकिन एक ही संख्या हो वो बात नहीं है, कम ज्यादा भी होते हैं। माला जरूर होती है। माला माना उनके संगठन की निशानी। और बाबा जो स्थूल में जैसे मनुष्य शरीर छोड़ते, जानवर शरीर छोड़ते, वैसे पशु पक्षी यहाँ कभी दिखाई नहीं पड़ते शरीर छोड़ते में। कहा पशु पक्षी कहाँ जाके शरीर छोड़ते? तो जो जानवर पले हुए घर में रहते हैं वो कहीं जाके शरीर छोड़ते हैं क्या? लेकिन दिखने में नहीं आते ना, वो जानवर दिखने में आते। जानवर जो घर में पले होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते शरीर छोड़ते समय? चिड़िया तोते। चिड़िया तोते की बात, वो तो मनुष्यों के साथ थोड़े ही रहते हैं। जब वो बाहर की दुनिया में है तो कहाँ शरीर छोड़ते हैं? मनुष्य उनके पीछे पीछे थोड़े ही लगा हुआ है। बाबा माता कृष्ण के साथ चली गई ना पहले आदि, मतलब जब राम बाप चला गया तो उसकी लाश भी गुम कर दी बोले। तो वो लाश गुम करके क्या करेंगे? लाश गुम करके क्या करेंगे? तो वो लाश गुम किस लिए की जाती है? किसका प्रूफ? प्रूफ ही खत्म हो जाए तो वो कौन करेगा? माताएं भी चली गई और कृष्ण बच्चा भी चला गया उनके साथ। तुरंत थोड़े ही चले गए। लाश गुम करके गए क्या? लाश गुम करके गए। राम बाप का अस्तित्व मिटा कर गए। कोई को आदमी की हत्या कर दी जाती है तो जो हत्या करने वाले होते हैं क्या कोशिश करते हैं? क्यों उसको खत्म कर दें, जितना जल्दी से जल्दी उसको जला भुना के खत्म कर दें उतना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रूफ मिल जाएगा। बाबा 5 पांडव है, उसमें द्रौपदी है। द्रौपदी पहले से गल पड़ी, मुझे 5 पांडव पहाड़ पे जाकर गल पड़े, गल मरे। तो वो द्रौपदी पहले पड़ी धड़ाशाही। तो वह माताओं में कैसे था? माताओं में ज्यादा द्रौपदी से भी कुत्ता था, वो पहले गल मरा। फिर द्रौपदी गल मरी, फिर छोटे छोटे पांडव जो थे वो नंबरवार गल मरे। लास्ट में जो प्रैक्टिकल जीवन में जिसने ज्ञान को धारण किया था वो बचा। तो भगवान को तो जाता है ना स्वर्ग में, है गए स्वर्गारोहण किया साथ में, अंत तक चला जाए तो पूरे 84 जन्म लेने वाला बन जाए। वैसे पांडव जब मॉडल बना था उस टाइम गया था तो
है वहाँ था वहाँ। हाँ हाँ जी 5 पांडव रहे, पहले द्रौपदी गिर पड़ी। हाँ जी। तो इसका भेद में क्या होता है, ऐसे क्या होने वाला है? मतलब पांडव मतलब क्या होता है? पांडव जो है वो अपने देह अभिमान को गला देते हैं, और कन्या माताएं उनमें देह का होना ज्यादा होता है, इसलिए देह अभिमान को पूरा गला नहीं पाते। मेरा 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 के चक्कर खत्म ही नहीं होता। बाबा बोलते विजयमाला में जाने का पुरुषार्थ करो। हाँ? और रुद्रमाला तो बाप की माला है, वो तो राजाओं की माला है। तो फिर विजयमाला में जाने का क्या पुरुषार्थ करो? मैंने रुद्रमाला के बच्चे तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ अव्वल नंबर में आना। रुद्रमाला के मणके भी तो नंबरवार पर हो जाएंगे विजयमाला में। जो विजय पाते जाएंगे विकारों पर, वो विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। विकारों पर विजय नहीं पाएंगे तब तक विजयमाला में ऐड नहीं होंगे। बाबा बोला है प्रकृति को किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया, इसीलिए अभी योगदान दो। तो प्रजापिता ने तो सच्चा प्यार दिया है। तो वो इतनी भयानक क्यों हुई? तो अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? बच्चे अम्मा के पति बन करके बैठ जाए अच्छा नहीं है। तो ये सारा परिवार जो है दूषित हो गया है। बाप अकेला क्या करेगा? बाप दादा के लिए तो अभी भी बोल दिया, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। बाबा बोला है कि मोहल्ले वाले सब रिलेटिव्स जो है अपने, उनको भी ज्ञान सुना दो ताकि आगे चल के उलझना ना दे। तो बीके वाले ही नहीं सुनते हैं तो उनको क्या सुना के फायदा? जब परिवार वालों के लिए बोला है कि ये ज्ञान में चलेंगे, हाँ, जो हमारे परिवार के लोग हैं अभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो भी आगे चल के ज्ञान में चलेंगे। ज्ञान में चलेंगे का मतलब ऐसे नहीं जैसे इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन वाली आत्म में चलेंगी। अच्छे चलेंगे। हाँ, माने पहले जन्म की प्रजा बनेंगे, 84 जन्म लेने वालों में आएंगे। बाबा एक इस्लाम का आत्मा है, वो उन्होंने कहा इस्लाम अरब देश में मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाला है 40 साल के अंदर, और 40 साल के अंदर कि 20 साल के अंदर। तो पहले क्रिश्चियन धर्म में ऐड करेंगे और बाद में सब भारत देश में करके जाएंगे, ऐड करके जाएंगे। क्या मेहदी अलैहिस्सलाम, उसको क्या है तो पहले क्रिश्चियन धर्म में ऐड करेगा, बाद में भारत में घुस जाएंगे। अष्ट देवों को अष्ट रतन मन बुद्धि से याद करते हैं ना? करेंगे, क्योंकि रतन जो है वो तो नंबरवार हैं, उनकी वैल्यू नंबरवार है और नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड है। और बोला है कि अष्ट रत्नों का श्रृंगार अष्टदेव करेंगे। तो नहीं, रतन वतन नहीं बताया, ये बताया इन दादियों का श्रृंगार अष्ट देवों ने किया है। तो वो रतन नहीं है? कौन? दादियाँ हो सकती है। तो फिर वो तो शरीर छोड़ने वाली। कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई शरीर नहीं भी छोड़ते हैं, कोई अंतर्भाग शरीर से काम करते हैं, कोई ऐसे ही करते हैं। क्या है बाबा? क्या जो अरब देश में एक आत्मा निकलेगी, वो पहले क्रिश्चियन धर्म में ऐड करेगी, क्रिश्चियन धर्म ऐड करेगी, बाद में भारत में घुसेंगे। पता नहीं आप किसकी बात है समझ नहीं, वो बड़े बहुत ऐसे मुस्लिम लोग को बोलते हैं। अरे दुनिया में जाने क्या क्या बोलते हैं। बाबा अमेरिका का मेरे का आओ मेरे हो क्या, माने माया के हो या मेरे हो। ज्ञान सुनाया जाए
तो अमेरिका वाले ज़्यादा सुनते हैं या भारतवासी ज़्यादा सुनते हैं? भगवान को आके भारत में ही ज्ञान क्यों सुनाना होता है? अमेरिका में जाके क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि अगर उनको सुनाए भी तो वो ध्यान नहीं देंगे। वो माया भी हैं, माया के पुंगरे हैं। बॉम्बे को भी माया की नगरी का है, बॉम्बे को भी माया की नगरी का है। जैसे अमेरिका एक देश है, देश के हिसाब से माया का देश, मायावी देश अमेरिका है। ऐसे ही नगरियों के हिसाब से भारत में बम्बई नगरी माया की नगरी कही जाती है। बाबा 8 में वैष्णव देवी और जगदम्बा नहीं आते हैं अष्टदेवों में। वो चंद्रवंशी हैं। हाँ, और अष्टदेव तो सब सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? हाँ ना, तो अष्टदेव बर्फ में नहीं दबेंगे। हाँ जी। तो फिर वैष्णवी जगदम्बा हैं? वैष्णवी जगदम्बा दबेंगे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत स्थूल भी। हाँ। वैष्णव देवी कृष्ण को 2018 में जन्म देगी, तो वहाँ तो नारायण के साथ जमुना के कंठे पे स्वर्ग होगा। तो बाबा ये जमुना का कंठा बेहद में क्या है? मना स्थूल में जमुना का कंठा नहीं होगा। स्थूल में तो होगा, वो तो नदी। हाँ, तो चैतन्य यमुना भी होगी। तो जमुना क्या करेगी वहाँ? क्या करेगी? सहयोगी बनेगी। सहयोगी बनेगी। स्थूल जल जो कमाया हुआ है वो बाहुबल से कमाया हुआ है। तो ये धन तो स्वर्ग की स्थापना में लगेगा ना? फाउंडेशन में लग रहा है, ईंट पत्थर सब डाल दिया जाता है। जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें तो ईंट पत्थर सारे ही डाल दिए जाते हैं। फिर ऊपर अच्छी टाइल्स भी लगाते हैं। बाबा पुणे में बहुत दिनों से क्यों नहीं आए? हैं? पुणे में क्यों बहुत दिनों से क्यों नहीं आए? अच्छा, और जो ऐसी गीता पाठशालाएं हैं जिनके जहाँ के लोग 4 साल हो गए भट्ठी किए हुए और गीता पाठशाला जमा के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास बाबा आज तक क्यों नहीं आए, उनके लिए क्या जवाब देंगे? नजदीक आकर भी नहीं आएगा, बॉम्बे में आकर के भी नहीं आए। नजदीक तो ऐसी बात है कि रोज ही फ्लाइट उड़ती रहती है ऊपर से और ट्रेन रोज ही निकलती रहती है। याद की पावर कम हो गई। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। जो ज्यादा बुद्धियों की तीखी चाबी घुमाते हैं संगठित रूप में, तो वहाँ बाबा को पहुँचना ही पड़ता है। हर एक 2 मास में हर एक 2 मास में आते थे ना पुणे। जब आते थे तब की याद अपनी देखो। बाबा अहमदनगर में बाबा तो 1 साल हो गए ना, तो 1 साल हो गए तब से आए नहीं बाबा। अहमदनगर वाले सारे यहाँ आ जाते हैं इकट्ठे होके। लेकिन क्या कम पड़ गए? क्या कम आने को नहीं मिलता? इनको आने को नहीं मिलता? जिनको वहाँ आने को मिल जाता है वो यहाँ भी आ सकते हैं, आ जाते हैं। क्या कंपनी जिनको यहाँ नहीं मिलता है वो वहाँ भी नहीं जा पाते हैं। वहाँ क्यों नहीं आते हैं? ये कोई बात थोड़ी ही होती है। यहाँ क्यों नहीं आते, वहाँ क्यों आते, वहाँ क्यों नहीं, तो क्यों, क्या, कैसे की क्यों खत्म होती है क्या? बाबा है कहते ना नेता लोग अपना पैसा स्विस बैंकों में रखते हैं। तो यहाँ स्विस बैंक बेहद की कौन सी? यहाँ ऐसे हैं, वो सब उनकी चोर बाजारी है ना। किनकी? नेता लोगों की हो या बड़े लोग हों या बड़े पैसे वाले हों, तो ऐसे ही यहाँ भी जो असली ज्ञान रतन है उनके चोर बाजारी करने वाले हैं। एडवांस में? हाँ, वो एडवांस में जो चोर बाजारी करने वाले हैं वो विदेशी बैंकों में पैसा अपना जमा कर रहे हैं।
तो विदेशियों के ग्रुप में है, उनका धंधा चल रहा है, सारा समझ रहे हैं कि हाँ ये बात ऐसी है और अपना नाम लगाते हैं। अपना नाम लगाते हैं। तो ये स्विस बैंक हो गई उनकी। बाबा बाबा कोल्हापुर साइड में ज्योतिबा को बहुत मानते हैं। ज्योतिबा? हाँ ज्योतिबा। तो ज्योतिबा का अर्थ ज्योत को जगाने वाला। क्या हुआ बाबा? बोलो बाबा। ज्ञान की ज्योति जगाने वाली। बालाजी में केस की बात क्या है? और बात पूछना चाहते क्या? कोई और बात है क्या? बाबा बालाजी में वो मुंडन करते हैं। हाँ। तो वो यहाँ बेहद में क्या है? यहाँ भी जब आपस में लड़ाई होती है, किसकी? घर की आपस की लड़ाई होती है ना, तो आपस की लड़ाई में जो भी बच्चे पढ़ते हैं बीच में, उनके सबका माथा मोड़ लिया जाता है। घर के अंदर लड़ाई हो बड़ों में, तो जो छोटे बच्चों के ऊपर नुकसान होगा या फायदा होगा? तो ऐसे ही सबका माथा मोड़ लेती है माया। हाँ। और बोला है बाबा, सन्यासी जब भोजन खाते हैं तो थाली भी चाट जाते हैं। तो क्या है बेहद का अर्थ? भोजन तो बेहद में याद होती है। याद किसे कहते हैं? बाबा की याद। याद भक्ति मार्ग वाले सन्यासी जानते हैं बाबा को? नहीं। हाँ, तो फिर वो जो याद करते हैं वो प्यार का भोजन है। नहीं तो इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है। बेहद में हाँ, तो था ली, जिसकी था ली जाए। गहरी नदी होती है, कोई उथली नदी होती है। गहरी नदी की था लेना मुश्किल होता है, उथली नदी की था वो होती है स्थूल नदी, और ये होती है चैतन्य नदियाँ। तो वो थाली को जिनकी था ली जाती है वो उसको सफाई चट कर देते हैं ना, वो सारी थाली सफा चट कर देते हैं, उनमें कोई ताकत ही नहीं रह जाती थाली में। तो कन्याओं का के लिए माताओं, वो माताओं के ऊपर टूटते हैं सन्यासी लोग, कि कन्याओं के ऊपर टूटते? वो कन्या कौन दे देगा उनको अपनी जाके? कन्या माताएं ज्यादा भक्ति करती जाके सन्यासियों की। वेद के सन्यासियों की माताएं अभी ज्यादा भक्ति कर रही हैं तो सारा धन खींच लेते हैं। और बाबा ये काफी लास्ट क्वेश्चन है। देवताओं क्वेश्चन लास्ट कभी नहीं होता है। बाबा देवता एक कुंडल पहनते हैं और शंकर जी बड़े बड़े रिंग्स पहनते हैं, तो इसका क्या है? ये कानों के आभूषण है। देवताओं ने ज्यादा ज्ञान सुना होगा, ज्यादा ज्ञान धारण किया होगा, और शंकर ने उनसे भी ज्यादा धारण किया होगा, इसलिए बड़े बड़े कुंडल दिखाए जाते हैं। क्या वो चक्र का है? चक्र का भी राज समझाता है। चक्र क्या? वो चक्र जैसे होते हैं ना, रिंग गोल गोल होते हैं ना। गोल होते हैं। गोल का मतलब चक्र कहते हैं। चक्र है ना, गोल का मतलब रिंग है सर। षष्ठी चक्र का ही ज्ञान होता है और काय का ज्ञान होता है। तो ये भी है बाबा। अहमदनगर शब्द है, उसमें काना मात्रा वेलंटी में, काना मात्रा वेलंटी में ऐसा पुनाग से ना काना मात्रा से वो बोल रहे हैं मराठी में अहमदनगर जो गांव का लिखते मराठी है, उसमें वो काना मात्रा जो रहता है वो नहीं है। वो ऐसा क्यों? उसमें कुछ रखना नहीं, उकार नहीं, सीधा सीधा है, कंप्लीट नाम है, सीधा नाम, उसमें कुछ उकार नहीं, रखना नहीं, कुछ नहीं, सीधा है।
अहमदनगर को काना मात्रा वेलांटी नहीं है ना, तो वो पूछ रही माता जी को आगे बताए भी। वो नगर कैसा है? वो नगर ऐसा है जो अपने अहंकार को आसानी से दे देता है। जो तिकड़म पैच वाला होगा वो आसानी से अपने अहंकार को डाउन करेगा क्या? सरल है। बाबा भक्ति मार्ग में खंडोबा रहता है ना, उसकी 2 पत्नियां दिखाई है। किसकी? खंडोबा। खंडोबा के मानसा और खंडोबा रुद्रगण खंडोबा को 2 पत्नी दिखाई। रुद्रगण रुद्र का अवतार बताते हैं खंडोबा को। उसको 2 पत्नी मानसा और बानो उसकी 2 पत्नी है। हाँ, तो क्या हुआ? बड़ी माँ छोटी माँ। अरे बड़ी माँ छोटी माँ। रुद्र बच्चे किसके हैं? बड़ी माँ छोटी माँ। रुद्रगण किसके बच्चे हैं? रुद्र के बच्चे हैं ना। जो रुद्रगण रुद्र के बच्चे हैं, तो जो रुद्र ने किया सो बच्चे भी करेंगे। तो नहीं करना है, जो बाप ने किया वो नहीं करना है। हाँ, बाबा ने तो यही कहा है, शंकर को फॉलो नहीं करना है। लेकिन कोई कोई करते हैं, कोई कोई क्या बहुत करते हैं। जितने विदेशी मर गए हैं वो सारे ही करते हैं। और बाबा ने तो बोला अभी तक सारे ही विदेशी हैं? अभी तक भी जो आ रहे ज्ञान में सारे ही विदेशी। और बाप अभी तक क्या है? बाप विदेशी है तो सभी विदेशी है। अष्टदेव भी विदेशी है। फिर वो असल सूर्यवंशी कैसे? सूर्यवंशी माना एक ही तो रह जाता है। हाँ, और बाकी तो सब कन्वर्ट हो गए। तो अंत तक भी तो विदेशी रहेंगे बाबा। अंत तक क्यों विदेशी रहेंगे? आखिरी जन्म में कन्वर्ट हुए हैं कि हमेशा से कन्वर्ट थे? नहीं, यहाँ संगम पर। संगम पर भी आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि हमेशा ही कन्वर्ट है? आखिरी जन्म में। संगम युग में भी वो जब से उन्होंने जन्म संभाला है, स्मृति में आए हैं, तब से लेकर के अंत तक वो ईश्वर के सहयोगी बन के रहते हैं कि विरोधी बन के रहते हैं? सहयोगी बन के रहते हैं। तो वो कन्वर्ट तो नहीं हुए ना ज्यादा जन्मों में, आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। माया उनको हरा देती है। तो यहाँ तो अंत में वो साथी बन जाने वाले हैं। अभी साथी नहीं है, अभी तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। ऊपर रीति साथी है, ऊपर रीति, अंदर रीति साथी नहीं है। नहीं, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना। कौन? अष्टदेव। अष्टदेव ऊपर नीचे हो रहे? नहीं नहीं हो रहे। अष्टरत्नों के लिए कहा है, बहुत ऊपर नीचे होते हैं। फिर अष्टदेव बहुत ऊपर नीचे होंगे तो ज्ञान में ही छोड़ करके चले जाएंगे। बाप को धोखा देके भी चले जाएंगे। बाप को ऐसे बोला है कि 100 की माला तो 90% बनती है ना, वो रत्नों के लिए बोला है। अच्छा, के लिए नहीं। अष्टदेव तो आदि से अंत तक सहयोगी है, न कि बाप के सहयोग में ऊपर नीचे होने वाले हैं। माला में आते हैं। नवरत्न जो रहते हैं वो 108 की माला में आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? जब उनका टाइम आएगा तो आएंगे। जो अलग अलग ग्रुप के मुखिया हैं तो नंबरवार ग्रुप बने हुए हैं, तो नंबरवार ग्रुप जब आएंगे तो उनके मुखिया भी आएंगे। एक कन्या पूछती है, खंडोबा के 2 पत्नी है। उसी की आवाज में पूछने दो ना। हाँ बोलो। खंडोबा की 2 पत्नियां है ना। हाँ। उनका नाम है भानु और महर्षा। महासा, हर्षा, महालसा। उनका पाठ कौन सा है? उनका पाठ वही है जो तिरुपति में दोनों पत्नियों का पाठ है। जो रहती है वो मांसाहारी रहती है और महर्षा शाकाहारी रहती है। हाँ, तो वैष्णो देवी जो है वो भी 2 हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। मांसाहारी माने देह अभिमान में ज्यादा आने वाली, और शाकाहारी माने आत्मा अभिमान में ज्यादा रहने वाली।
बाबा राधा का बेहद में अर्थ क्या है? राधा का बेहद में अर्थ बेहद में राधा का रा माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम ने जो कुछ बोला वो सब अपने अंदर प्रैक्टिकल में धारण करने वाली, तो हो गई राधा। है सभी का पता है, राधा का नहीं पता। सभी का पता है, राधा को पता ही नहीं। माना राधा एक ही बनने वाली है, इसलिए किसी को पता नहीं। बाबा बालाजी का अर्थ क्या है? बालाजी, इसका नाम बाला हो। मनुष्य जन्मते हैं तभी नक्षत्र देखे जाते हैं, और मरते हैं तभी नक्षत्र देखे जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका बेहद क्या? जो आदि सो अंत। आदि किसन किन नक्षत्रों के बीच में हुआ, और अंत कौन से नक्षत्रों के बीच में हुआ है? तो जो आदि होगा सो अंत होगा। बाबा ये स्थूल नक्षत्र तंग करते हैं क्या? है नहीं ना? क्या करते हैं? तंग करते हैं क्या? तंग दुख देते हैं क्या? और सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। बोलते ना ये है शनि आ गया, ऐसा दुख देते हैं क्या? जैसे चैतन्य आत्मा दुख भी देती है तो सुख भी देती है, ऐसे ही नवग्रह है जो चैतन्य है उनकी मानिंद स्थूल भी है, वो दुख देने के भी निमित्त हैं। तो कोई एक जो है एक के लिए सुखदायी है तो दूसरे के लिए दुखदायी है। अष्टदेव, अष्टनारायण और अष्टरत्न, इन तीनों में अंतर है ना? अष्टदेव माना सूर्यवंशी, वो तो हो गया। अष्ट नारायण माना वो आधारभूत आत्मा है, वो हो गए बेसिक। और अष्टरत्न, अष्टरत्न वो है जो बीज रूप आत्मा है, लेकिन नंबरवार ग्रुप की है, मुखिया। सूर्यवंशी नहीं है सब, 9 धर्मों से। हाँ, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है और उनके मुखिया हैं। बाबा जो 12 सूर्यवंशी सा ग्रुप है, तो उसमें 8 अष्टदेव है, तो जो 4 है तो नष्ट देव है, 4 नष्ट देव। तो नष्ट देव कैसे बनते हैं? वो 12 तो ग्रुप में आए ना, सूर्यवंशी ग्रुप में 12 तो है ना सूर्यवंशी ग्रुप में, तो लेकिन वो 8 का ही गायन है, अष्टदेव। 8 का गायन अष्टदेव है, लेकिन जो 4 है वो नष्ट देव। तो स्थापनाकारी, पालनाकारी और विनाशकारी, कौन सा अच्छा लगता है? स्थापना और पालना वाले अच्छे लगते हैं, और विनाशकारी वो किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन वो 12 भक्ति मार्ग में जो 12 लिंग दिखाए ना, ज्योतिर्लिंग, तो 12 दिखाए ना, तो क्या हुआ? कल्याणकारी तो सभी हैं, तो उनको कम सजा मिलती है थोड़ी। किनको? जो 4 नष्ट देव है, वो जो 8 सजा खाने वाले नहीं है, लेकिन जो 4 रहते हैं ना, जो कुछ वो कुछ न कुछ सजा खाएंगे। हो गया। जो 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं, तो उसमें से ज्यादा कीड़े मकोड़े जो स्थूल में जो मच्छर, मखली और ऐसे, तो वो उसमें आत्माओं का बाप परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, शिव बाबा, शिव बाबा। तो वो ज्यादा कीड़े मकोड़े ही ज्यादा रहते हैं मनुष्य से ज्यादा। मनुष्यों से ज्यादा कहाँ होते हैं? होते 500 करोड़ मनुष्य हैं जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, लेकिन और बाकी जो है वो उनका मनन चिंतन मंथन भी नहीं चलता, वो लास्ट में आएंगे और फास्ट में मर जाएंगे। नहीं बाबा, मैं तो मालूम है, लेकिन वो जो स्थूल में कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर है, मछलियाँ, वो ऐसे है, तो वो मक्खी ऐसे आत्माओं का भी बाप शिव बाप है ना, सब आत्माओं का बाप शिव बाप है, सब आत्माओं का बाप है शिव बाप। तो मैं मनुष्य आत्मा जैसे 750 करोड़ मनुष्य आत्मा है ना, जो 200 करोड़ तो
कीड़े मकोड़े जैसे पार्ट बजाने वाले। लेकिन स्थूल में मैं पूछती तो उनका क्या वो तो ज्यादा रहते स्थूल में। क्या पूछना क्या चाहते हैं? पूछना चाहती है कि एक घर में 4-5 लौकिक आत्मे रहते हैं। एक घर में लौकिक घर में 4-5 आत्मे रहते हैं और वहाँ मच्छर तो 20-25-50 हजार आते हैं। माना ये दिखाया जाता है कि मनुष्यों की संख्या कम है और कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कब? द्वापर के आदि में नहीं, कलयुग के अंत में। जैसे जैसे कलयुग गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हर घर में दुखदाइयों की संख्या बढ़ती जाएगी। और बाप आते हैं अंत में। अंत में तो बाप आते हैं। अंत में बाप आते हैं थोड़ा समय पहले। वो दुख देने के बाद दोबारा आ जाते हैं। हाँ जी, हो गया बाबा। हाँ माताओं को ज्यादा बीमार पड़ती है। माताओं को ज्यादा बीमार पड़ती है। इसका कारण क्या होता है? अभी तो माता ने पूछा, जवाब दे दिया। अभी तो माता ने पूछा था माताएं ज्यादा बीमार क्यों पड़ती हैं? अटैचमेंट ज्यादा होता है तो ज्यादा बीमार पड़ती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जिसमें ज्यादा होता है तो अटैचमेंट लगाव ज्यादा हो जाता है। ज्यादा लगाव के कारण फिर बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं। बाबा, माँ किसी के ऊपर नहीं ऐसी क्रोध करती, लेकिन बच्चा रहता वो बहुत सताता है तो उसके ऊपर क्रोध करती तो वो भी क्रोधी आत्मा हो गई। बाबा, मारपीट करती है तो क्रोध तो है। क्रोध है लेकिन वो क्रोध में शामिल किया है। क्रोधी होगा वो। ये मारपीट थोड़ा सुधारने के लिए तो क्रोध करना ही पड़ता है कि अभी नहीं सुन रहा, वो बात अच्छी नहीं है तो भी नहीं सुन रहा, तो अपन थोड़ा सा चिल्लाए जोर से बोले तो वो फिर थोड़ा सा सुनता है तो वो क्रोध हो गया। बाबा, कंट्रोल में रहना चाहिए ना थोड़ा क्रोध। नहीं तो बाबा क्रोध नहीं करे तो बिगड़ जाए। तो बिगड़ते नहीं है, देवता बन रहे हैं। थोड़ा तो लाइन में चलते हैं। बच्चे कोई देवता बन रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा बल्कि जो बच्चे ज्यादा पिटाई खाते हैं और ज्यादा ढीठ बन जाते हैं। ढीठ ज्यादा नहीं, थोड़ा तो डर रखना ही पड़ता है। उसके लिए बता दिया ना कि उनका कान पकड़ दो, बाथरूम में बंद कर दो, कान से नहीं सुनते। 1-2 दिन खाना मत दो, बांध के डाल दो। खाना नहीं देंगे बाहर जाके खा लेंगे। बांध के डाल दो तो कहाँ से खाना खा जाएंगे बाहर? हो गया। हाँ 5 महीने की जो कसर पूरा वो आपने 5 महीने की जो कसर निकाल दी। 5 महीने की कसर निकाल ली। ठीक है, माने वार्तालाप में ज्यादा मजा आता है, मुरली सुनने में कम मजा आता है। मुरली होने के बाद